सुनो सुनो मेरे प्यारे सारे पेट्रोल हेड्स और थ्रिल सीकर्स, अपने बोरिंग पैकेज हॉलिडेज और क्रूज को भूल जाओ। आज बात हो रही है दुबई की बेबी, लेकिन वो दुबई नहीं जहां आपकी नानी धूप सेंकने और ऊंट की सवारी करने जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं फुल ऑन पैसा नहीं देखते, 24 घंटे चलने वाली दुबई की दीवानगी की। हमारे पास 5 लाख पाउंड हैं और हम इसे खर्च करने वाले हैं। तेज कारें, आलीशान होटल और इतना एड्रेनालाइन की जंबो जेट भी स्टार्ट हो जाए, यही प्लान है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि ये सवारी बहुत ही वाइल्ड होने वाली है। हम दुबई पहुंचे, सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे गर्मी के दिनों में विंदालू। सबसे पहले एयरपोर्ट टैक्सी रैंक को भूल जाओ। नहीं, हम कैब नहीं ले रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि शहर के ऊपर हेलीकॉप्टर की सवारी जैसा कुछ नहीं कहता कि मैं आ गया हूं और मैं यहां धूम मचाने आया हूं। अब हम कहां रुक रहे हैं? किसी पुराने रेगिस्तान के टेंट में? पागल मत बनो, हम रुक रहे हैं अटलांटिस में, वो आइकॉनिक गुलाबी इमारत जो ऐसी दिखती है जैसे किसी 5 साल के बच्चे ने शुगर रश में इसे डिजाइन किया हो। लेकिन बाहरी रूप से धोखा मत खाओ, अंदर सब कुछ मार्बल, फव्वारे और इतना सोना है कि मायदास भी शर्मा जाए। हम बात कर रहे हैं अंडर वाटर सूट की, एक ऐसी जगह जहां आप मछलियों के साथ सो सकते हैं। और मेरा मतलब मरूने से नहीं है। कमरा अविश्वसनीय था। फर्श से छत तक खिड़कियां सीधे एक विशाल एक्वेरियम में खुलती थी। शार्क रे और रंग बिरंगी मछलियां इधर उधर तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम उन विशाल मछली टैंकों में से एक में हैं, सिवाय इसके कि आप ही प्रदर्शन पर हैं। खैर, मैं और आधा खाना खाया हुआ रूम सर्विस प्लेटर उन शार्क को सारी मस्ती खुद करूने थोड़े ही देंगे। ठीक है, अब बहुत आराम कर लिया शेखों की तरह। अब कुछ एक्शन का टाइम है। सबसे पहले दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए स्काई डाइविंग, लेकिन कोई साधारण जंप नहीं। हम बात कर रहे हैं पाम जुमेरा के ऊपर एक टैंडेम डाइव की, वो बनावटी आइलैंड जो एक विशाल ताड़ के पेड़ जैसा दिखता है। क्योंकि कुछ भी यह नहीं कहता कि मुझे ऊंचाई से डर नहीं लगता या क्रेडिट कार्ड के बिल से, जितना कि एक अच्छे खासे एयरई जहाज से खुद को बाहर फेंकना। जब हम लैंड कर गए, पैर अभी भी थोड़े डगमगा रहे थे, तो आसमान की जगह रेस ट्रैक पर जाने का समय आ गया था। हम बात कर रहे हैं दुबई ऑटोड्रोम की, जो फॉर्मूला 1 ग्रां प्री का घर है। गो कार्ट को भूल जाओ, हम असली सौदे की बात कर रहे हैं, F1 कार्स। ये चीजें मूल रूप से पहियों पर रॉकेट शिप हैं और हमें उन्हें ट्रैक पर दौड़ाना था। मान लीजिए कि मैंने लुइस हैमिल्टन को उनके पैसे के लिए एक रन दिया। खैर, मेरे दिमाग में मैंने किया। इतने एड्रेनालाइन से भूख लग जाती है। आज रात का डिनर एटमॉस्फेयर में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट है, जो बुर्ज खलीफा के ऊपर स्थित है। हम एक ऐसे नजारे की बात कर रहे हैं जो इतना शानदार है कि आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। बेशक खाना उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना नजारा, नहीं तो ये सिर्फ महंगी ऊंचाई की बीमारी है। खाना था अच्छा, ये खाना था। देखो, जब आप पिकासो द्वारा डिजाइन की गई किसी चीज की प्लेट के लिए राजा का फिरौती दे रहे होते हैं, तो आप नजारे के लिए भुगतान कर रहे होते हैं, है ना? हालांकि शराब बढ़िया थी, इतनी पुरानी विंटेज। शायद उसे याद होगा जब दुबई सिर्फ एक मछली पकड़ने वाला गांव था। रात के खाने के बाद हम वापस अटलांटिस आ गए एक नाइट कैप के लिए, या हमारे मामले में शार्क के साथ एक नाइट स्विम। हाँ, आपने सही सुना। अटलांटिस में यह अद्भुत अनुभव है जहां आप एक वेट सूट पहन सकते हैं, एक पिंजरे में चढ़ सकते हैं और शार्क टैंक में नीचे उतारे जा सकते हैं। यह मूल रूप से जॉर्ज के विस्तारित परिवार से घिरे एक विशाल टिन के डिब्बे में होने जैसा है। यह एक ही समय में भयानक और प्राणपोषक दोनों था। यह विशाल जीव, स्टेक चाकू जैसे दांत, पिंजरे का चक्कर लगा रहे थे। कसम से उनमें से एक ने मेरी तरफ आंख मारी, या शायद यह सिर्फ भूखा था। जो भी हो, मैं अंडर वाटर स्वीट की सुरक्षा में वापस आकर खुश था, जहां विडंबना यह है कि मैं उस पिंजरे की तुलना में शार्क से घिरा हुआ ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा था। अगली सुबह एक ऐसे नाश्ते के बाद जो एक रोमन सम्राट को भी शर्मा दे, हमारे अंतिम साहसिक कार्य का समय आ गया था। हम दुबई के रेगिस्तान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे में जा रहे थे। अब मैं सुबह का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मुझे यह स्वीकार करना पड़ा, सूरज उगते ही रेत के टीलों के ऊपर चुपचाप तैरने के बारे में कुछ जादुई है। रेगिस्तान हमारे नीचे फैला हुआ था, रेत के टीलों का एक अंतहीन समुद्र जो भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। यह वास्तव में काफी शांतिपूर्ण था, खासकर पिछले 24 घंटों की तुलना में। लेकिन चिंता न करें, हम अभी रोमांच के साथ नहीं कर रहे थे। याद है कल हमने जो स्काई डाइविंग का अनुभव किया था? खैर, ये उस जैसा कुछ नहीं था। इस बार हम एक पेशेवर के बगल में बंधे हुए थे जिसने फैसला किया था कि जीने के लिए एक एयरी जहाज से कूदना एक अच्छा विचार है। और फिर हम कूद पड़े। फ्री फॉल। आपके चेहरे के पीछे हवा चल रही है, जमीन आपसे मिलने के लिए दौड़ रही है। ये सबसे नजदीक है जहां आप खुद को जेट इंजन से बांधे बिना उड़ान भरूने के करीब पहुंचेंगे। और फिर लेग साशूट खुल गया और हम शांतिपूर्वक पृथ्वी पर उतर गए।
ठीक है, जितना शांति से आप चीनी की भीड़ में एक चिड़ियों की तुलना में तेज हृदय गति के साथ कर सकते हैं। हमारी एड्रेनालाइन ईंधन वाली सुबह के बाद एक आखिरी तूफान का समय आ गया था। हम दुबई मॉल जा रहे थे, लेकिन खरीदारी के लिए नहीं, हम कुछ और भी प्रभावशाली क्रूने जा रहे थे। दुबई एक्वेरियम और अंडर वाटर जू। यह जगह अटलांटिस एक्वेरियम को सुनहरी मछली के कटोरे जैसा बना देती है। हम पानी के नीचे सुरंग के माध्यम से चले, शार्क और किरणें आसानी से ऊपर की ओर सरकती हुई। हमने विशाल ग्रुपर, रंगीन मछलियों के स्कूल और यहाँ तक कि उन खौफनाक दिखने वाले विशाल मकड़ी के केकड़ों को भी देखा। यह हमारे पानी के नीचे के साहसिक कार्य का एक उपयुक्त अंत था। अंत में ग्रैंड फिनाले का समय आ गया था, पीस डे रेजिस्टेंस। हमारे बेतुके महंगे दुबई संडे के ऊपर चेरी। हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर जा रहे थे। लिफ्ट हास्यास्पद गति से ऊपर की ओर उठी। मेरे कान राइस क्रिस्पीज के कटोरे की तरफ फड़फड़ा रहे थे। और फिर हम वहां थे, दुनिया के शीर्ष पर। ऑब्जर्वेशन डेक से नजारा बस लुभावना था। पूरा शहर हमारे नीचे फैला हुआ था, गगनचुंबी इमारतों, राजमार्गों और उस बड़े नीले सागर की एक शानदार टेपेस्ट्री। जैसे ही मैं वहां खड़ा था, अतिशयोक्ति के इस शहर को देख रहा था, मुझे मानना पड़ा, दुबई ने खुद को मात दे दी थी। हमने 24 घंटों में पैसे की एक अश्लील राशि खर्च की थी, लेकिन हमने जीवन भर चलने के लिए पर्याप्त रोमांच, फैलाव और जीवन में एक बार के अनुभवों को पैक किया था। दुबई, तुम पागल, अति शीर्ष, पूरी तरह से निराला शहर, तुम शानदार रहे। अब अगर आप मुझे क्षमा करें तो मुझे एक बहुत बड़े पेय और लेटने की जरूरत है।